हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी रोज़ ग्रोथ जर्नी। आज का एपिसोड मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज़ आज हम अपने रोजेस को देने वाले हैं होममेड फीड, जिसे मैंने फर्मेंट होने के लिए 4 दिन पहले रखा हुआ था। टुडेज़ फ्राइडे और आज है वर्मी कंपोस्ट टी एप्लीकेशन डे। अगर आप मेरी सीरीज़ पहली बार देख रहे हो तो लेट मी क्विकली टेल यू, मैं मुंबई से हूँ और अपनी टाइनी लिटिल बालकनी में रोजेस ग्रो करने की जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैं अपने प्लांट्स की डेली अपडेट शेयर करती हूँ, उनकी ग्रोथ, बर्ड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्ट प्रॉब्लम, मिस्टेक्स और जो भी मैंने अपने प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपीरियंस किया है, वो सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब हमारे रोज़ ग्रोथ जर्नी का 3rd वीक चल रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मुंबई के क्लाइमेट में एक छोटी सी बालकनी में रोजेस कैसे ग्रो होते हैं, तो इस जर्नी के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अब चलिए आज के मेन एप्लीकेशन पर। आज हम अप्लाई करेंगे वर्मी कंपोस्ट टी। मैंने जो वर्मी कंपोस्ट टी प्रिपेयर की थी वो 4 दिन पहले बनाई थी और अब मैं ये एप्लीकेशन के लिए रेडी है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने इस वर्मी कंपोस्ट टी को कैसे प्रिपेयर किया था। अगर आप नए हो और आपको वर्मी कंपोस्ट टी बनाने का कंप्लीट प्रोसेस देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करना, बिकॉज़ मैंने उसमें प्रिपरेशन का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है और आज मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन का प्रोसेस ही दिखाऊं। अब थोड़ा समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट टी एक्चुअली है क्या। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो वर्मी कंपोस्ट टी एक लिक्विड फीड है जो वर्मी कंपोस्ट को पानी में फर्मेंट करके प्रिपेयर की जाती है। इसका पर्पस प्लांट को ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव्ड न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करना होता है। वर्मी कंपोस्ट टी एक मैजिक पोशन की तरह काम करता है। मैं इसे मैजिकल वर्मी टी बोलती हूँ क्योंकि मुझे प्लांट्स के लिए इसका यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट हेल्दी प्लांट के लिए सिर्फ एक फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सॉइल, ड्रेनेज, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, पेस्ट कंट्रोल और ओवरऑल प्लांट हेल्थ सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन से पहले मैं सोल्यूशन को प्रॉपर्ली मिक्स करती हूँ ताकि जो मटेरियल सेटल हुआ है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैं इसे डायरेक्टली प्लांट के सॉइल एरिया में अप्लाई करती हूँ। मेरे करंट रूटीन के अकॉर्डिंग मैं 500 ml सोल्यूशन पर पॉट अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद होगा कि इस सीरीज़ में बिगनिंग में 125 ml पर पॉट अप्लाई कर रही थी, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्लांट कंसंट्रेशन तो सेम ही थी, 1 ग्राम पर लीटर, बट पर पॉट सोल्यूशन की क्वांटिटी बहुत कम हो गई थी। इसलिए मैं अपनी एप्लीकेशन क्वांटिटी करेक्ट करके 500 ml पर पॉट कर दी। और उसके बाद जो रेड न्यू ग्रोथ मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है। इसी वजह से मैं इस जर्नी में अपनी मिस्टेक भी हाइड नहीं कर रही, बिकॉज़ अगर मैं सिर्फ परफेक्ट रिजल्ट्स दिखाऊंगी तो आपको मेरी एक्चुअल गार्डनिंग जर्नी कैसे समझ आएगी। मिस्टेक्स गार्डनिंग का एक पार्ट होती हैं और उनसे सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप मेरे हर एक प्लांट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव हैं, कुछ में मल्टीपल शूट्स हैं और कुछ प्लांट्स में बड्स भी डेवलप हो रहे हैं। न्यू ग्रोथ भी बहुत फ्रेश है। स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ टाइनी लिटिल शूट्स दिख रहे थे और अब वही शूट्स ग्रेजुअली ब्रांचेस में डेवलप हो रहे हैं। यही रीज़न है कि मैं डेली अपडेट्स शेयर करती हूँ। अगर आप एक प्लांट को सिर्फ एक बार देखोगे तो ग्रोथ का डिफरेंस शायद नोटिसेबल ना हो, बट जब आप डे 1, वीक 1, वीक 2, वीक 3 कंपेयर करते हो तब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे ऑनेस्टली बहुत एक्साइटमेंट है ये देखने के लिए कि 45 डेज़ के रूट ट्रीटमेंट जर्नी के एंड तक मेरे प्लांट्स कितना इम्प्रूव करते हैं। अभी हम सिर्फ 3rd वीक में हैं और ऑलरेडी बड्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। आगे हम इसी रूटीन को कंटिन्यू करेंगे और फिर टाइम आने पर ग्रोथ फीडिंग शेड्यूल पर मूव करेंगे। और मैं आपको हर स्टेप, हर चेंज और अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो भी शेयर करूँगी। सो अगर आप रोज़ लवर हो या आपके पास एक छोटी बालकनी है और आप सोचते हो कि मेरे पास गार्डन नहीं है, मैं रोज़ेस कैसे ग्रो करूँ, तो मेरी ये जर्नी आपके लिए है। सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट बनिए, बिकॉज़ अभी तो फ्लावर्स की जर्नी शुरू हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए अपडेट के साथ।
Till then, take care, keep growing, and happy gardening.